मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल सिंबल्स, यानी हमारे राष्ट्रीय जो भी चिन्ह है, सिंबल्स है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है यानी नेशनल सिंबल्स है। हाउ मैनी कलर आर देयर ऑन द फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी हमारे इंडिया के जो फ्लैग है उसमें कितने कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो है केसरी कलर, एंड सेकंड जो होता है वो वाइट कलर, एंड लास्ट जो है उसमें ग्रीन कलर होता है। यानी हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कलर? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कलर? 3 कलर्स ऑर्डर में है, यानी फर्स्ट जो है वो केसरी है, सेकंड जो है केसरी यानी सेफ्रॉन कलर है, सेकंड जो है वो वाइट कलर है, एंड देन लास्ट जो है वो है ग्रीन कलर। व्हेन डू यू होइस्ट द नेशनल फ्लैग इन स्कूल? कब कब हमारा झंडा है वो स्कूल में लहराया जाता है? 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को हमारे स्कूल में नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है। नेशनल सिंबल आर इम्पोर्टेंट साइन और फीचर दैट रिप्रेजेंट अ कंट्री। नेशनल सिंबल हमारी जो हमारे इंडिया के साइंस होते हैं, इम्पोर्टेंट साइंस जो भी होंगे वो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। यानी हमारे देश में जितने भी नेशनल सिंबल है वो हमारी जो मेन इम्पोर्टेंट साइन होते हैं वही हमारे नेशनल सिंबल्स कहलाए जाते हैं। सम ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया आर द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द नेशनल एम्बलम। हमारे जो सबसे मेन जो सिंबल है वो कौन कौन से हैं? 3 है, यानी नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? नेशनल फ्लैग है सबसे पहला, जो हमारा नेशनल सिंबल जो है वो है नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा, एंड देन नेशनल एंथम यानी हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय जो गान है हमारा जनगण मन है वो, एंड द लास्ट नेशनल एम्बलम यानी हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है, एम्बलम है, वो है वी मस्ट रेस्पेक्ट ओवर नेशनल सिंबल एंड बी प्राउड ऑफ देम। यानी इन सभी को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। हमें इस पर प्राउड होता है कि हमारे इंडिया की जो नेशनल चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं द नेशनल फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग कौन से हैं, कौन सा है और उसमें कौन कौन सी बनावट होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब हम अभी बात करते हैं। द नेशनल फ्लैग you must have watched the national flag being hoisted on Independence Day and Republic Day. How does it make you feel? यानी जब हम देखते हैं कि नेशनल फ्लैग होइस्ट हो रहा है, वो कौन से डेज मैंने आपको बताया है, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। तो उस दिन ये झंडे को होइस्ट किया जाता है, यानी फहराया जाता है। उस दिन हमें कैसा फील होता है? आप सभी जानते हैं कि हमें अंदर से ही देशभक्ति वाली फीलिंग आती है, यानी हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे महान देश में रहते हैं जहाँ पर क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमारे देश की जो 3 तिरंगा है उसमें हमारे देश की पहचान छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगल इन ए शेप विथ 3 इक्वल बैंड्स, यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगल शेप में है और विथ इक्वल 3 बैंड्स है, यानी 3 इक्वल बैंड्स है। इसमें आपने देखा कि तीनों बैंड्स इक्वल ही होते हैं। द फर्स्ट बैंड एट द टॉप इज सेफ्रॉन, यानी फर्स्ट बैंड जो है टॉप, उसमें कौन सा कलर होता है? सेफ्रॉन यानी केसरी कलर। इट स्टैंड ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस, ये हमें क्या बतलाता है कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्रीफाइस यानी बलिदान और साहस का प्रतीक है। यानी सेफ्रॉन कलर जो माना जाता है वो स्पेशली बलिदान और साहस का प्रतीक माना जाता है।
द सेकेंड बैंड इज़ द मिडिल इज़ वाइट, यानी सेकेंड बैंड जो है मिडिल वो कौन सा होता है, वाइट होता है। इट इज स्टैंड ऑफ फॉर पीस एंड ट्रुथ, यानी ये कहाँ हमें क्या बताता है कि हमारा इंडिया क्या है, शांति का प्रतीक और हमेशा सच्चे बोलने वाला है। यानी इस वाइट कलर का मतलब ही यही होता है, शांति और ट्रुथ यानी सत्य। द थर्ड बैंड इज़ द बॉटम इज़ ग्रीन, यानी लास्ट में जो है थर्ड बैंड वो कौन सा होता है, ग्रीन। इट्स स्टैंड ऑफ ग्रो एंड प्रोस्पेरिटी, यानी ये क्या बतलाता है, हमारे ग्रोथ और हमारी प्रोस्पेरिटी के बारे में बताता है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज नेवी ब्लू व्हील और द अशोका चक्र, यानी जो सेंटर में होता है वाइट में, उसमें उस बैंड में एक नेवी ब्लू व्हील होता है और उसमें क्या बना हुआ था है, अशोक चक्र। द व्हील इज 24 स्पोक्स, यानी उस व्हील में 24 स्पोक्स है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड ट्रुथ। ये सिंबल क्या है, प्रोग्रेस का होता है, ग्रोथ का होता है और ट्रुथ का होता है। It has been taken from one of the many old pillars built long time ago by एम्पेरियर अशोका। ये सभी बिल्स जो होते हैं वो टेकन पिलर जो भी अशोका एम्पोरियम के बारे में बताया जाता है। द नेशनल फ्लैग इज़ ए ऑल्सो कॉल्ड ट्री कलर ऑफ तिरंगा। कैन यू गेस वाई, यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे हम तिरंगा भी कहते हैं, यानी ट्रिपल कलर। कैन यू गैस वाई, यानी हमारा जो तिरंगा है वो 3 कलर का इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के जो भी सेक्रीफाइस हुए हैं, यानी केसरी कलर जो है वो हमारे सेक्रीफाइस और हमारे करेज यानी हमारे साहस को बतलाता है। वाइट यानी हमारा देश एकदम शांति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शांति बनाए रखने वाला देश माना गया है, इसलिए ये वाइट कलर इसमें है। एंड ग्रीन जो कलर है वो हमारे देश की जो हरियाली का प्रतीक है, यानी हमारे देश में अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे तो वहाँ पर खेत ही ज़्यादा मौजूद होंगे, उस चीज़ को प्रतीक माना है, इसलिए हम उसमें 3 कलर्स यानी हमारा जो झंडे का कलर है वो 3 कलर्स का होता है। इसके बाद है द नेशनल फ्लैग is seen on government building on the national days. The 3 color hoist in school, office and home. However, is necessary to follow certain rules. यानी हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो ज़्यादातर हम कहाँ देखना पसंद करते हैं, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर ऑन द नेशनल डेज, वो भी स्पेशली नेशनल डेज पर ही ट्री कलर होइस्ट स्कूल एंड ऑफिस एंड होम पर भी नज़र आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो कर्टन, इसके लिए भी कोई रूल्स होते हैं कि अगर हम झंडा बना रहे हैं या झंडा फहरा रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। द सेफ्रॉन बैंड शुड बी एट द टॉप, यानी सेफ्रॉन जो कलर होगा वो टॉप पर होगा। द फ्लैग कैन नॉट हैव एनी अदर फ्लाइंग अबाव इट, यानी अगर हमारा इंडिया का झंडा वहाँ पर है तो वहाँ पर आप कोई भी कम्युनिटी, यानी होते हैं ना ऐसे धार्मिक फ्लैग भी जो अक्सर लोग लगा दिया करते हैं, लेकिन अगर जहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पर कोई नेशनल फ्लैग के अलावा अदर फ्लैग नहीं लगेगा। At sunset, the flag has to be brought down. It is said to be folded neatly and kept carefully. जब सनसेट यानी जब जैसे सनसेट यानी अगर सूरज ढलने लग जाए उससे पहले ही हमें झंडा हटाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन झंडा लगाकर रखें। अगर हमने कोई भी जगह पर झंडा फहराया है तो उसे सनसेट यानी सूरज के ढलने से पहले ही हटाना कंपलसरी होगा और उसे नीटली और केयरफुली ही रखना, फोल्ड करना ज़रूरी होता है। टू शो रेस्पेक्ट
वी शुड स्टैंड अप व्हेनेवर द फ्लैग बीइंग होइस्ट, शो रिस्पेक्ट। जब भी झंडा लहराया जाता है तो हमें एकदम स्टैंड मतलब ऑबिशन देनी पड़ती है झंडे को, जब झंडा लहराया जाता है। ये हमारे रिस्पेक्ट की चीज़ें हैं, हमारा नेशनल फ्लैग है, इसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें कहीं भी अगर हमारा नेशनल फ्लैग डिसरिस्पेक्ट करता रहे तो उसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए कि इसके फॉलोवर रूल्स जो है वो बताना चाहिए। जैसे कि झंडे को कभी भी तिरछा नहीं फहराना चाहिए, उसे सीधा रखना चाहिए। जब भी कोई झंडा फहराए तो स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। एंड सनसेट यानी सूरज ढलने से पहले उसे हटा देना चाहिए, उसे पैरों में नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम जो है, एवरी कंट्री हैज़ ए नेशनल एंथम, यानी हर एक कंट्री का एक राष्ट्रीय गान जरूर होता है। इट इज़ ए संग ऑन इम्पोर्टेंट ओकेशन सच इज इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, यानी इसे स्पेशली गाया जाता है कोई ओकेशन पर, इम्पोर्टेंट ओकेशन पे, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया। हमारा जो है वो कौन सा है, जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलज तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जया हे भारत भाग्य विधाता, जया हे जया हे जया हे जया 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 हे। ये हमारा राष्ट्रीय एंथम है। इट इज़ ए वॉज कंपोज बाय ग्रेट पोइट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, यानी इसे जो कंपोज किया है वो ग्रेट पोइट यानी ग्रेट कविता रचने वाले थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इट टॉक अबाउट इंडिया बीइंग ब्यूटीफुल लैंड वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन लाइव टुगेदर इन पीस। इन्होंने इसके अंदर किस चीज़ की बात की है, हमारे देश की खूबसूरती की बात की है, हमारे देश के रिलीजियंस की बात की है, हमारे देश में कौन कौन सी नदियां हैं, उन सभी के बारे में बात की है। लर्न द नेशनल एंथम, हमें भी ये याद करना चाहिए। सिंग इज टुगेदर इन द क्लास, और इसे क्लास में साथ साथ भी गाना चाहिए। अक्सर स्कूल में ये नेशनल एंथम गवाया जाता है। इसके भी रूल्स होते हैं। व्हेन यू सिंग इट हियर टू बीइंग संग शो रिस्पेक्ट बाय स्टैंडिंग इन अटेंशन। अगर आपके कानों में इस चीज़ की आवाज़ आती है, ये नेशनल एंथम की आवाज़ आती है, तो आपको भी स्टैंडिंग ओवेशन करना चाहिए, यानी हमें स्टैंडिंग अटेंशन के साथ इसे सुनना चाहिए और इसे गाना चाहिए। डू नॉट मूव टॉक वाइल द नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड, यानी अगर हम नेशनल एंथम गा रहे हैं उस बीच हम आसपास के लोगों से बात नहीं कर सकते, ना ही हम खेल सकते हैं। इसके एक रूल्स भी है, इसे 52 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। 52 सेकंड से 53 सेकंड में आप इसे कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, अन्यथा अगर आपने इसको लंबा गाया जाता है तो इसको डिसरिस्पेक्ट भी माना जाता है। इसके बाद है थर्ड नेशनल एम्बलम। बिकेम सी द नेशनल एम्बलम ऑन इंडिया करेंसी एंड ऑफिशियल पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो वीकेंड हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो हम अधिकतर किधर देखते हैं, जो हमारी करेंसी होती है यानी हमारा पैसा होता है उस पर हम देखते हैं। जैसे ये देख रहा है, हमें ये चिन्ह दिख रहा है, ऐसा कि ऐसा ही ये नेशनल एम्बलम होता है। इसको हम ऑफिशियल पेपर में भी देखते हैं गवर्नमेंट के। इट हैज़ 4 लाइन, यानी 1 इज़ ए हिडन फ्रॉम व्यू, यानी 4 लाइन्स, यानी 4 लाइन्स इसमें होते हैं
थर्ड तो हमें दिखते हैं, लेकिन लास्ट जो है वो फ्रंट बैक पे होता है यानी पीछे होता है। फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन यानी हर एक डायरेक्शन इसका अलग अलग होता है। ये लाइन से होता है। द बेस ऑफ द एम्बलम हैज़ ए हॉर्स एंड बुल यानी इसका जो बेस है वो कौन सा होता है, हॉर्स एंड बुल वाला। देयर इज़ ए व्हील बिटवीन द बुल एंड द हॉर्स यानी इसके यहाँ पर क्या होता है, व्हील पर हॉर्स एंड बुल बना हुआ होता है यानी नीचे की ओर क्या बना रहता है, हॉर्स एंड बुल। दिस इज द सेम व्हील दैट इट इज सीन ऑन द नेशनल फ्लैग। इसी को हम सेम की सेम कहाँ देखते हैं, नेशनल फ्लैग में भी देखने को मिलता है। द वर्ड सत्यमेव जयते द रिटर्न ब्लो द व्हील द मीन्स ट्रुथ ऑलवेज विन्स। इसके अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते। इस जो नेशनल एम्बलम है उसमें ये लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। इसका मीन्स जो होता है ट्रुथ ऑलवेज विन यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसके अलावा भी अदर नेशनल सिंबल्स होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर द लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। हमारा जो लोटस है वो नेशनल फ्लावर कहलाया जाता है। लोटस यानी कमल का फूल। दिस इज़ अ प्रेटी फ्लावर ग्रोथ इन मिडिल वाटर। ये क्या इसलिए नेशनल फ्लावर माना जाता है क्योंकि ये बहुत गंदे पानी के अंदर बहुत खूबसूरत फूल उगाया गया है। यानी इसकी खूबसूरती ये है कि गंदगी के यानी कीचड़ में भी कोई इंसान इतना सुंदर हो सकता है। नेशनल लोटस स्टैंड फॉर प्योरिटी एंड ब्यूटी यानी इसके अंदर ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि जो लोटस है वो प्योरिटी एंड ब्यूटी यानी कीचड़ में भी इंसान कितना खूबसूरत हो सकता है, वो हमारा कमल का फूल इसका प्रतीक है। द लोटस सिंबल इज़ ऑफ्टन यूज इन इंडियन आर्ट। हम नेशनल जो लोटस सिंबल है हमारा, द लोटस सिंबल इज़ ऑफ्टन यूज इंडियन आर्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है हमारा नेशनल बर्ड्स। हैव यू एवर सीन पीकॉक डांसिंग ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर और रेनफॉल? आपने कभी देखा है पीकॉक को नाचते हुए जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही उस दौरान? अगर आपने मोर को नाचते देखा तो आप भी उसके दीवाने हो सकते हैं। इट इज़ लवली साइड बहुत खूबसूरत साइड होता है जब वो मोर नाचता है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़ ओवर नेशनल बर्ड यानी हमारे इतने सारे बर्ड्स में से नेशनल बर्ड जो है वो हमारा पीकॉक है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत डांस करता है और जब वो खूबसूरत डांस होता है तो उसी में वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी ग्रेस एंड जॉय। ये सिंबल किस चीज़ सिंबल है, ये ब्यूटी यानी हमारी खूबसूरती, हमारी ग्रेस और इन्जॉय करना यानी कोई भी चीज़ को खूबसूरती के साथ इन्जॉय करना मोर हमें सिखाता है। एंड नेशनल एनिमल द रॉयल बंगाल टाइगर। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर है यानी बंगाल का जो टाइगर है वो है। नॉन फॉर इट्स ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ यानी इसको किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहादुर और स्ट्रेंथ होता है इसमें। इट इज़ इंडिया नेशनल एनिमल्स यानी इंडिया का ये नेशनल एनिमल माना जाता है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ रिच वाइल्ड लाइफ। सिंबल ऑफ इंडियाज़ रिच वाइल्ड लाइफ के बारे में इसको प्रतीक माना गया। इट इज़ ए प्रोटेक्टेड इट वेरियस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सनक्रिटीज अराउंड द कंट्री यानी जो वाइल्ड लाइफ से हमारे नेशनल पार्क है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर ओवर नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे इंडिया की जो भी ब्यूटी है, वेराइटी ऑफ कंट्री है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है। दे शो हाउ यूनिक एंड स्पेशल आवर कंट्री इज़। हमारे इंडिया की अलग अलग स्पेशलिटी को ये प्रतीक दर्शाने की कोशिश करते हैं। हमें पता लग गया है कि हमारा नेशनल फ्लैग है
हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं? द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम। इसके अलावा अदर नेशनल सिंबल जो है वो नेशनल फ्लावर है लोटस, नेशनल बर्ड है पीकॉक एंड नेशनल एनिमल यानी रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप इसका वर्क करके मुझे स्कूल में चेक कराएंगे। थैंक यू।